नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर और बड़ी खबर यह है कि जल्द होगा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्कैम का घोटालाकारियों का पर्दाफाश। फायर इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं इंसाफ की। वो कह रहे हैं कि इस घोटाले को जो कि उन्होंने थाली में परोस कर हर एक के आगे रखा, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा जी भी थे। उन्होंने इसके चलते जब वो पूरे तथ्य देखे उसके बाद उन्होंने 3 मेंबर की कमेटी का गठन किया और उसके बाद इसमें कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया, माना उन्होंने कि हमने भी घूस दी थी, यानी कि हमने भी पैसे दिए थे पेपर खरीदने के लिए। वो सारे सबूत है, उसी के आधार पर अब कहीं ना कहीं कहेंगे हाथी निकल गया पूंछ रह गई है। फिर से एस्पिरेंट जो थे निसार के साथ और नए एस्पिरेंट्स एलजी मनोज सिन्हा जी से मिले। ये आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। निसार और उनके साथियों के साथ उन्होंने आश्वासन दिया एलजी मनोज सिन्हा ने कि रिपोर्ट जो सबमिट हो चुकी है आर के गोयल जी ने की थी और उसके बाद उन्होंने सिग्न हस्ताक्षर भी कर दिया। अब रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जी के पास है और अब उम्मीद कहीं ना कहीं बंदगी इन एस्पिरेंट्स की कि एलजी मनोज सिन्हा जी जो वायदा करते हैं उस पर खरा उतरते हैं, यानी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो एलजी मनोज सिन्हा जी ने ये आश्वासन दे दिया उन्हें कि जल्द ही अब होगा इन घोटालाकारियों का पर्दाफाश कि कौन कौन थे वो लोग जिन्होंने ये घोटाले किए थे और घोटालाकारियों को उनके समर्थकों को नौकरियां दी थी। चलिए इस समय फोन लाइन पर हम लेंगे निसार जी को जो एलजी मनोज सिन्हा जी से मिले हैं और उन्हें कहा है कि एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये पूरा घोटाला जो सामने आएगा और घोटालेकारियों के चेहरे जो बेनकाब होंगे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्सपीरियंस के लिए खुशखबरी की बात है और उन लोगों के लिए घोटालाकारियों के लिए बुरी खबर है। चलिए इस समय निसार जी हमारे साथ हैं। हेलो निसार जी। जी मैम। जी निसार जी, आपको इस समय लाइव ऑडियो में जनता सुन रही है। अल्टीमेटली वो दिन आ ही गया जिसकी आपने बड़े सालों से कामना की थी कि कब हमें आश्वासन मिलेगा, कब एलजी मनोज सिन्हा जी से फिर से मुलाकात होगी और आपको वो पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, हरी झंडी देंगे। और कहीं ना कहीं लगता है हमें कि हरी झंडी एलजी मनोज सिन्हा जी ने आपको दिखाई दी है। जल्द होगा उन घोटालाकारियों के चेहरे बेनकाब जिन्होंने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में इतना बड़ा रिक्रूटमेंट में घोटाला किया था और जो हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उन्हें बाहर किया, रास्ता दिखाया था और आपने रिश्तेदारों भाई भतीजों को वहां पर उसमें यानी कि एंट्री दिलवाई थी। क्या कहेंगे जी निसार जी? मैम, पहले हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने हमें कीमती समय दिया है, बार बार आपने हमारा साथ दिया, हम उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैम, रही बात परसों से हमने अपॉइंटमेंट किया एलजी मनोज सिन्हा साहब से और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने फेस टू फेस कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हमने एक कमेटी इस पे बिठाई है, उस कमेटी को हमने 1 महीना दिया है तो उस कमेटी को खंगालने में 1.5 साल लगा है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कमेटी को खंगालने में टाइम तो लग गया, लेकिन जो आर के गोयल साहब है वो एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, बिग डिग्निटी है, उससे भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आर के गोयल साहब ने उसने वही लिखा है जो इस रिक्रूटमेंट में 2020 में हुआ है। तो फिर उसने रिपोर्ट सौंपा है एलजी मनोज सिन्हा साहब के ऑफिस में और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि मैंने रिपोर्ट को साइन किया है। अब वो रिपोर्ट को मैंने सौंपा है चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू के पास और वहां पे साइन होगा और उसके बाद उसने कहा, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एक्सेप्ट किया कि इसी हफ्ते में आपके साथ कंप्लीट जस्टिस होगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनको एफआईआर लॉन्च होंगे और उनको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि जो एक एस्पिरेंट घर में मेहनत करता है 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए घर में मेहनत करता है, उसके बाद पेपर लीकेज होता है, वो दलाल पेपर लीकेज करता है। उनका घर नहीं होता है जो पेपर लीकेज करता है, पेपर स्कैम करता है, नेपोटिज्म करता है। अब वो दिन आ ही गए हैं कि उन घोटालाकारों को नहीं छोड़े जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमें आश्वासन दिया है। हम वी आर वेरी थैंकफुल टू एलजी मनोज सिन्हा साहब, उसने वो करके दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। और खासकर मैं रविंदर रैना साहब से शुक्रगुजार हूँ। कल मेरी बात रविंदर रैना साहब से हुई है और वो भी एलजी मनोज सिन्हा साहब से मिला और उसने वहां पे कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। फिर रविंदर रैना साहब ने मुझे भी आश्वासन दिया कि इसी हफ्ते में आपके साथ जस्टिस कंप्लीट होगा। खासकर एडवोकेट अभिनव शर्मा, जिसके माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा साहब तक 3 बार पहुंची है। एलजी मनोज, ये जो एडवोकेट अभिनव शर्मा वो एक बिग डिग्निटी है, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी। अगर ऐसे लोग, अभिनव शर्मा जैसे लोग जम्मू कश्मीर में होंगे तो
जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटेगा। एडवोकेट एबिन्यू शर्मा ने हमसे 1 रुपया भी नहीं पकड़ा है। वो एक दिल का साफ बंदा है। हमारे पेरेंट्स भी वो हमारे लिए नहीं कर सकते जो एडवोकेट एबिन्यू शर्मा ने करके दिखाया है। हम उसको दिल से सैल्यूट करते हैं मैम। और हम इसी कश्मकश में कि फायर इमरजेंसी के साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। पिछले 3 सालों से सड़कों पे थे। वी आर क्राइंग सिंस 2020। लेकिन आज हम बहुत खुशकिस्मत है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमें एक बार मिलाया और उसने हमें आश्वासन दिया कि इसी हफ्ते में आपके साथ कंप्लीट जस्टिस होगा और जिन भ्रष्टाचारियों ने ये भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी और आपके साथ कंप्लीट जस्टिस होगा इसी हफ्ते में। तो हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है एलजी मनोज सिन्हा साहब क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। क्योंकि जब यहाँ पे आर्टिकल रिवोक किया है तो बताया गया है कि यूथ के साथ एक वादा किया है कि यहाँ पे अगर भ्रष्टाचार हो रहे अब नहीं होंगे। तो हम शुक्रगुजार है, बीजेपी के भी हम शुक्रगुजार है जो रविंदर रैना साहब, और वो दिल का साफ बंदा है। हर वक्त जब रश्मि मैम उसके पास इंटरव्यू करने के लिए जाती है तो हर वक्त वो यही कह रहा है कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। जेल में जाएंगे जिन लोगों ने घोटाला किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा। बिल्कुल मैम, आज वही हो गया। आप रविंदर रैना के साथ बहुत बड़े शुक्रगुजार है। यहाँ पे बड़े चाहे पीडीपी हो, नेशनल हो, कांग्रेस हो, और उन्होंने इस स्कैम के बारे में कुछ भी नहीं कहा। हम बीजेपी के शुक्रगुजार है, हम बीजेपी के शुक्रगुजार है। मैं 3 बार कहूंगा कि हम बीजेपी के शुक्रगुजार है, खासकर रविंदर रैना साहब के शुक्रगुजार है कि उसने कहा कि आने वाले समय में आपके साथ कंप्लीट जस्टिस होगा। हम आपके चैनल के वसादत से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार है। अब वो दिन आ ही गए और इसी हफ्ते में कंप्लीटली जस्टिस होगा फायर इमरजेंसी के साथ। मतलब कि ये कहें कि घोटालाकारियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल मैं 110% उनके साथ उल्टी गिनती शुरू हो गई है जो अल्लाह के दरबार में देर है पर अंधेरा नहीं है। जब भी हम कोई प्रेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आपके साथ लाइव जुड़ रहे हैं तो पीछे लोग हमें ताने दे रहे हैं कि आप लोग गलत कर रहे हो, आपके साथ कुछ नहीं हुआ। जो लगे हुए हैं उनको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर कोई भ्रष्टाचार से लगा हुआ है वो 30 साल क्या 40 साल के बाद बिल्कुल उसकी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट को तो भी जाएगी जो उन्होंने सैलरी ली है। हम शुक्रगुजार है। आखिर पर हम यही कहना चाहते हैं, हम शुक्रगुजार है बीजेपी की और खासकर एलजी मनोज सिन्हा साहब के और एडवोकेट एबिन्यू शर्मा और रविंदर रैना साहब को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो दिन आ ही गए और इंशाल्लाह इसी हफ्ते में फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ होगा। बिल्कुल निसार जी कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और सच कभी छुपता नहीं। भले सच को छुपाने दबाने का प्रयास किया जाता है पर उसको हराया नहीं जा सकता। चलिए हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस घोटाला सामने आए। धन्यवाद निसार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ निसार एस्पिरेंट्स हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के। और बिल्कुल हम भी कहते हैं कि शुक्रिया किया है एलजी मनोज सिन्हा जी का जिन्होंने कहा था बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं और गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। और वाकई इनके इस आज बयान थे और आज जो लड़कों ने एस्पिरेंट्स की जो खुशी है साफ नज़र आ रही है कि उनका जो निश्चय उनका जो विश्वास था वो दृढ़ विश्वास में हो चुका है एलजी मनोज सिन्हा पर। जो करते हैं करके दिखाते हैं। उसी के साथ बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का शुक्रिया, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के अभिनव शर्मा जी का शुक्रिया जिन्होंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इस केस को अपने टेक्निकल पॉइंट्स के माध्यम से यानी कानूनी टेक्निकल पॉइंट के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा जी तक बार बार सरकार तक बार बार उन एस्पिरेंट्स के मुद्दे को रखा और कहा कि वाकई इसमें घोटाला। उन्होंने कहा कि अपने इस पूरे लाइफ के जो एक्सपीरियंस था मुझे जितना मेरा यानी कि वकालत का जो पीरियड हुआ उस पीरियड में मैंने कभी इससे बड़ा घोटाला नहीं देखा। तो उनके बार बार जो टेक्निकल पॉइंट्स उन्होंने बताया, कानूनी दावपेच बताए किस तरह से घोटाला हो क्या क्या, उनके पास भी तथ्य सामने पहुंचे, उन्होंने भी इन तथ्यों को माना और जिसके चलते एलजी मनोज और उसके बाद रविंदर रैना जी ने साफ तौर पर जब भी हमने पूछा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का क्या होगा घोटाले का, तो रविंदर रैना जी ने कहा कि सबके सब जेल जाएंगे। अब देखना यह है कि कौन कौन घोटालाकारी है इसमें, किस पार्टी से हैं, क्या वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, किन किन्हों ने अपने अपने रिश्तेदार भाई भतीजे लगाए थे, जिसके चलते आज कहीं ना कहीं कहेंगे कि आज उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उन लोगों की, तिलमिला गए होंगे। और फिलहाल ये फिर से कहेंगे एलजी मनोज सिन्हा जी का हम भी शुक्रिया करते हैं क्योंकि ये हमारी जम्मू कश्मीर की जनता है, हमारे युवा है, देश के आने वाले कल का भविष्य है और जिसके चलते इनके साथ खिलवाड़ हो रहा था, इनके भविष्य को ताक पर रखकर वो किया गया था जिसके हमारे युवाओं का मनोबल टूटा था।
उनका पढ़ाई पर से विश्वास उठ गया था कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्हें बाहर का अगर रास्ता दिखाना पड़ेगा, घोटाले से नौकरियां मिलनी है, तो हमारा पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा। उन माता पिता ने जिन्होंने सुनहरी उनके भविष्य के सपने देखे होंगे, मेहनत करके दिन रात इन बच्चों को पढ़ाया होगा और इतनी डिग्रियां कराया होगा, PhD MPhil तक कराई होगी, तो उनके दिलो दिमाग पर किस तरह से असर हुआ होगा। तो अल्टीमेटली इन बच्चों की, इन एस्पिरेंट्स को शुक्रिया करते हैं, इन एस्पिरेंट की दाद देते हैं, इनकी हिम्मत की। इन्होंने सर्दी देखी ना, गर्मी, रोज़े देखे ना, नवरात्रि। इन्होंने दिन रात पिछले 4 सालों से ये सड़कों पर है और बड़े ही शांतिपूर्व तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी बात को रखा। तो अल्टीमेटली आज वो दिन दूर नहीं कि जब इन्हें इंसाफ मिलेगा, भले ही नौकरी मिले ना मिले, पर उन घोटालाकारियों को बेनकाब करने का बहुत बड़ा अवसर मिला है और होना भी चाहिए। और बाकी युवाओं के लिए रास्ता खुला है कि आज युवा जागरूक हो चुका है। कोई भी किसी भी रिक्रूटमेंट में अगर घोटाला होता तो युवा पीछा नहीं छोड़ने वाले जनाब। तो चलिए उन सब का शुक्रिया जिन्होंने इन युवाओं की पीड़ा को समझा, इनकी जेन्युइन मांग को समझा और अल्टीमेटली रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। LG मनोज सिन्हा, जिस तरह से इन युवाओं ने मुलाकात की है, LG मनोज सिन्हा जी थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि विद इन वीक ही उन घोटालाकारियों का पर्दाफाश होगा और इस घोटाले का बड़ा खुलासा होगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।